हेलो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी रहने वाली है वो एसएससी की तरफ से वैकेंसी को निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर का रहने वाला है। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। दोस्तों, ये अगर आपने इसके लिए डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक किया हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ इसका जो अप्लाई करने का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई करने का जो डेट है वो 30 जून से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 21 जुलाई को रहने वाला है। और दोस्तों, अगर फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया है तो और इसका पेमेंट करने का जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन है, 22 जुलाई को आप कर सकते हैं। फॉर्म कभी भी भरें और इसका जो लास्ट डेट है वो 22 तक ही रहेगा। ठीक है, आप 22 तक इसका पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने फॉर्म भर दिया, अगर कुछ फॉर्म में मिस्टेक है, उसके लिए आपको कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो वो 1 अगस्त से लेकर 2 अगस्त तक करेक्शन का वो जारी किया जाएगा। तो आप उस टाइम करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में जो भी आपसे मिस्टेक हुआ है भरते समय। अभी नेक्स्ट जो है वो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट। तो दोस्तों, जब आपका पेपर फर्स्ट जो हो रहेगा वो 27 से 31 अक्टूबर तक वो होने वाला है। ठीक है, और पेपर जो सेकेंड है वो जनवरी से फरवरी, इसका डेट कोई फिक्स नहीं है, जनवरी से फरवरी 2026 तक रहने वाला है। तो अभी नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ पोस्ट, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट है जेई सिविल। ठीक है, इसके लिए जो एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, अगर आपने बीई, बीटेक या डिप्लोमा किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एज लिमिट रहने वाला है अप टू 30 इयर्स रहने वाला है। अब सेकंड में बात कर लेता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं सेकंड है जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ये दूसरा जो पोस्ट है। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे ए नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम किसी मतलब इंस्टीट्यूट से आपने बीई, बीटेक, डिप्लोमा ऑटोमोबाइल्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से आपने किया हुआ है तो आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बी नंबर पे दिया हुआ है, बी में 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क। आपने अगर 2 इयर्स का डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास एक्सपीरियंस 2 इयर्स का है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया हुआ है जो ऑर्गेनाइजेशन में है वो ब्रह्मपुत्र बोर्ड्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। यहाँ पे जेई सिविल का दिया है 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में। आप मतलब डिप्लोमा अपने सिविल इंजीनियरिंग से किया है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, उसमें सारा वैकेंसी है। ठीक है, आपने मैकेनिकल से आपने किया हुआ है डिग्री या डिप्लोमा तो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक है, और भी बहुत सारा दिया हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सारा नहीं बता सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप जाके इजीली क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है एज लिमिट। ठीक है, एज लिमिट का बात कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है एज में कितना रिलैक्सेशन है, कितना छूट है एज में। ठीक है, कैटेगरी वाइज तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है SC ST के लिए जो है वो 5 ईयर तक यहाँ पे एज में छूट मिलने वाला है। OBC के लिए 3 इयर्स के लिए मिलने वाला है। वैसे ही
PWBD, ठीक है, अनरिजर्व EWS में जो आते हैं उनके लिए 10 ईयर तक एज में छूट मिलने वाला है, ठीक है। PWBD OBC में 13 ईयर्स और PWBD SC ST में 15 ईयर्स तक, ठीक है। एक्स सर्विसमैन, ठीक है, अगर आप मतलब कोई भी है इसमें, अगर इस विभाग में कोई है पहले से ही, तो वहाँ पे भी 3 ईयर्स तक मतलब मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ। वैसे यहाँ पे और भी दिया हुआ है, डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइज, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे 8 ईयर का दिया हुआ है, ठीक है। तो और भी मतलब यहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं सारा नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे इस वीडियो में। अभी नेक्स्ट जो है नेक्स्ट, तो दोस्तों नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फी, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, तो ये इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आपने कभी भी SSC का कोई फॉर्म नहीं फिलअप किया हुआ है तो आपको इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, OTR करना होगा, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले कोई SSC का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो आपका ऑलरेडी OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन डाल के आप लॉगिन कर लेंगे तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे OTR करते हैं। तो अभी नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ सेंटर्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका कहाँ कहाँ सेंटर बनेगा, वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बरेली, गोरखपुर, वैसे झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, बनारसी, गया, ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग सिटी दिया हुआ है। यहाँ पे बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए दिया हुआ है। एड्रेस भी यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी है आप यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है। वैसे ही और भी बहुत सारा एड्रेस दिया हुआ है, तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे मतलब आपको पास लगता हो वो चीज़ आप एग्ज़ाम सेंटर के लिए डाल सकते हैं इजीली, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन 2 पेपर्स एज इंडिकेट बिलो। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी में पेपर होने वाला है। सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट पेपर एग्ज़ाम, जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है CBT के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो रहेगा सिलेबस भी दिया हुआ है जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, और दूसरा जो है जनरल अवेयरनेस, और ये क्वेश्चन जो रहेगा 50 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का। वैसे दूसरा भी जनरल अवेयरनेस भी 50 नंबर का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। आपको जो टाइम रहेगा वो 2 आवर्स मिलने वाला है, ठीक है। 2 घंटा 40 मिनट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पेपर सेकंड के लिए वैसे थर्ड नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड नंबर पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग एंड सिविल स्ट्रक्चर, मतलब जो आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है उसका पढ़ाई किया हुआ है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। वो 100 नंबर का रहेगा, और यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है, ठीक है। हु आर एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर, मतलब यहाँ पे नीचे मेंशन हुआ है, ठीक है। और पेपर सेकंड के लिए जो है वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। इसका जो सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चर, और पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, और सी में है पार्ट सी में जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, ठीक है। इसमें जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे और 300 नंबर का है शायद नंबर आप, ठीक है। हाँ,
और ये यहाँ पे 2 घंटा 40 मिनट सेम टाइमिंग मिलेगा आपको। अभी नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो है सिलेबस के बारे में, एक मतलब सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे पेपर फर्स्ट के लिए आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, एक एक चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। वैसे सेकंड है जनरल अवेयरनेस, और भी बहुत सारा, ठीक है, मिल जाएगा यहाँ पे। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वैसे बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे। पेपर सेकंड के लिए भी सेम यहाँ पे दिया हुआ है, आपको टॉपिक वाइज सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट अब मैं बात कर लेता हूँ मोड ऑफ सिलेक्शन। आपने अगर एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वहाँ पे दिया हुआ है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड आर एज फॉलो। तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए जो है वो 30% रहना चाहिए मार्क्स, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% होना चाहिए, और ऑल अदर कैटेगरी वो 20% होना चाहिए। तो आप इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। इतना परसेंटेज अगर आपका रहता है तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैंडिडेट के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे प्रोसीजर फॉर फिलिंग इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसका क्या प्रोसीजर है फॉर्म भरने का, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से देखें, ठीक है। जो पार्ट फर्स्ट है वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले को एग्ज़ाम नहीं दिया है, कभी एसएससी का फॉर्म नहीं फिलअप किया है, तो आपको सबसे पहला काम 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन उसके बाद ही आपको आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। मैं पहले भी बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सारा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, मैं आपको नीचे भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पेन, पासपोर्ट, ड्राइवर, इसमें से मतलब कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड तो सभी के पास होता है, तो आप वो रहेगा तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, एडिशनल डिटेल्स क्या क्या रहेगा, सभी चीज़ यहाँ पे मेंशन हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट के जरिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और क्या क्या आपको लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप भर रहे हैं फॉर्म को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉग इन टू रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म खुलने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो वहाँ से लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का कुछ ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप फिलअप कर रहे हैं फॉर्म, तो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करके आप सारा जो भी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे 4-5 डिटेल रहेगा, यहाँ पे आप दे देंगे, ठीक है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे OTP वगैरह डालने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल, सबसे फर्स्ट जो है पर्सनल डिटेल देना होगा। आपके पास अगर आधार है तो यस करेंगे और आधार नंबर डालना रहेगा। वैसे वेरीफाई के लिए फिर से सेम आधार नंबर डालना रहेगा। फिर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है वो उस पर आपका OTP चला जाएगा। तो आप यहाँ पे OTP डाल के फिलअप कर लेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे नाम डाल देंगे, फिर वेरीफाई नेम, ऐसे मतलब प्रोसेस भाई यहाँ पे मैं ये PDF आपको डाल दूंगा, तो ये चीज़ देख के आप फिलअप कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, स्टार, वो फिल करना कंपलसरी रहता है, तो उसको ध्यान दे और उसको ज़रूर फिलअप करें, ठीक है। ऐसे सारा चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे कैसा फ़ोटो डालना है, कितना KVA का रहेगा, वो सारा मतलब यहाँ पे कितना KB का इमेज रहेगा अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेगा, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख के आप
उस हिसाब से फिलअप कर लेंगे। देन करने के बाद आपका एक फाइनल पेज आएगा, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे कंटिन्यू करके फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ नया पासवर्ड सेट करना रहेगा और यहाँ पे सारा चीज़ दे लेंगे, ठीक है, पासवर्ड वगैरह बना लेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चंस कुछ मांगेगा, वो भी आप दे देंगे, ठीक है। तो सारा चीज़ फिलअप होने के बाद आपको आपके पास एक डिक्लेरेशन का एक लास्ट आएगा, ऑप्शन आएगा, वहाँ से करके डिक्लेरेशन करके आप सबमिट कर देंगे फॉर्म को, तो आपका पूरी तरीके से फॉर्म फिलअप हो जाएगा और पेमेंट भी कर देंगे तो आपका फॉर्म भर जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने क्या स्टडी कर रखा है, आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है और किस ब्रांच से किया है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो उसी रिलेटेड आपको देखने को मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।